अच्छा, हेलो हेलो। जैसे खुद तुम दोनों छुप छुप के मिलते थे वैसे ही हमें भी बुला लिए पार्क में ना। हम इज्जत प्रतिष्ठा वाले लोग हुए, हमारे पूरे घर में सबका इज्जत है। ऋषु, समझ रहे हो ना, अगर जीजू को पता चलेगा कि हम पार्क में मिलने आए थे, वो भी लड़की से तुम मिलवाने लाए हो, जान रहे हो ना क्या होगा। उसकी फैमिली का नहीं पता, तुम अपनी फैमिली को तो अच्छे से जानते हो ना कि क्या क्या हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मीनिंग। और कैसी हो? हेलो। अच्छा, नमस्ते, वेलकम। आपको इधर ही मिलने के लिए बुला लिया क्योंकि इसके जीजू है ना, वो कहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे अभी एट प्रेजेंट अवॉइड करना चाहिए मिलना, क्योंकि लाइक आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना कि अभी आप हमारे फैमिली के मेंबर नहीं बने हो। वो अलग बात है कि इसने आपको चूज कर लिया, तो दैट्स वाई यू नो ना, सिक्योरिटी पर्पस। कल को आपकी भी वाइफ बनेगी अगर श्वेता, तो आप भी प्रोटेक्टिव होगे ना उसके लिए। व्हाट हैपन, ठंडी लग रही है आपको? एक्चुअली ओह, एसी में आदत नहीं है क्या? दीदी, रेणुका दीदी, एसी ऑफ कर दो। कंफर्टेबल। दीदी आपकी सूट बहुत अच्छी है, चॉइस इज सो गुड। वो हमारे घर में ना सबकी ही चॉइस ना बहुत अच्छी है, पता नहीं सिर्फ ऋषु की चॉइस ऐसी कैसे हो गई। जोक किए हैं। वैसे ये जो सूट है ना, ये तुम्हारे जीजू लेके आए थे, पेरिस का है ये। पेरिस में सूट? हाँ, एक्चुअली तुम गई नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। पेरिस में मिलते हैं, इंडियन भी मिलते हैं। बाय द वे, तुम्हारी भी हैंग की अच्छी है। तारीफ का ही सिलसिला चलता रहेगा क्या? पूछो, कुछ पूछना है तो दीदी से। हाँ हाँ, एनीथिंग आस्क करो, आस्क। कुछ पूछना तो नहीं था दीदी, बट आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। अरे मेरा तो सारा आइटम ही ना A1 रहता है। ये लिपस्टिक भी ना मामा अर्थ का कार्नेशन न्यूड शेड है, लॉन्ग लास्टिंग है। अब कौन बार बार लगाए? अप टू 12 आवर तक का स्टे है, तुम लोग के रिलेशनशिप से भी ज्यादा। क्यों ऋषु? हमारे घर में आना है ना तो इन सब मजाक का आदत डाल लो। हम लोग बहुत मजाकिया हैं, ऐसा मजाक तो सुनना ही पड़ेगा अगर आना है तो। लगा के दिखा। ये ना बहुत सेफ है, टॉक्सिन फ्री है, नो स्मजिंग, और तो और पता है तुम्हें, ट्रांसफर प्रूफ भी है। सी, मुझे ना नेचुरल चीजें ही ज्यादा सूट करती है। जैसे इसमें भी देखो ना, एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई है फॉर हाइड्रेशन। एवोकाडो समझी ना, वो एक्सपेंसिव वाला फ्रूट। हमारे घर तो ब्रेकफास्ट बिना एवोकाडो के होता ही नहीं। अब खैर तुम बताओ, इसके लिए 2 लड़के दिखाए पापा ने हमारे। 1 CR पैकेज, एक का एंड एक का 1.5 CR। 1.5 CR, कैन यू इमेजिन दिस? और बताना नहीं चाहिए, फर्स्ट मीटिंग है, बट मेरा भी बॉयफ्रेंड था। बट मम्मी पापा ने ऐसा लड़का ढूंढ के दिया, ऐसा लड़का ढूंढ के दिया, यू नो, इसके जीजू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सरकारी नौकरी। मैंने हाँ, आई मीन टू से कि वो इतनी संस्कारी, इतने ओबीडियंट, इतने बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे ना कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक झलक में बस पिक देखी और मैंने कहा या मम्मा मैं इसी से करूंगी और आई एम ओके। आप वैसे डिग्री कौन सी है तुम्हारी? सेम ऋषु वाला, सेम। अच्छा, और भी कोई डिग्री लेके रखो, बेस्ट थोड़ी जाता है डिग्री, बर्बाद नहीं जाता, काम ही आता। मुझे ही देख लो ना, डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? एमबीबीएस नहीं, PhD कर रखा है, डॉक्टर, यस। और इतनी सारी डिग्री है ना मेरे पास, मैं क्या बताऊं। मतलब ऋषु ने बताया ही होगा कि बहुत सारी डिग्री, डैडी ने हमारी इतनी डिग्री कराई हमको, इतनी डिग्री। बोले बेटा डिग्री जो है ना कभी वेस्ट नहीं जाता है, कभी भी बर्बाद डिग्री नहीं जाता। 6 डिग्री मैंने कर रखी है, 6 डिग्री होल्डर हूँ मैं। देखने से पता नहीं चलता क्योंकि हमारे डैडी जी ने सिखाया था, बहुत डाउन टू अर्थ। जॉब क्या करते हो आप? जॉब, वो एक्चुअली हमारे जो घर में है ना, कहते हैं जब पति और ससुर इतना कमाए तो औरत घर से बाहर क्यों जाए। तो वो ऐसा नहीं है, वो करने से मना कर रहे। वो कहते हैं अरे 100 मुंह से निकलता है, सोना आ जाता है। क्या करे, किसी चीज की कमी नहीं है, जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 6 डिग्री रख के बैठी हुई हूँ, वेस्ट थोड़ी होता है डिग्री। बाय द वे, डिग्री कौन सी करी है आपने? ओह, सेम, श्वेता। अनएम्प्लॉयड, ओके, प्राइवेट। ओके, इफ यू डोंट माइंड, आपने गवर्नमेंट के लिए कुछ सोचा, लाइक गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल? नहीं, इन फ्यूचर। ये तो मरी जा रही है शादी के लिए, फिर इसका फ्यूचर तो किसी और के साथ सेट करा देंगे मम्मी डैडी। फिर क्या करोगे आप? इन फ्यूचर ही सोचते रह जाओगे।
श्वेता, क्या किया तूने? मरवा दिया। वेरी टफ कॉल। आपके डैडी है गवर्नमेंट जॉब में? नहीं। वेरी टफ कॉल। ओह गॉड। दादाजी थे आपकी गवर्नमेंट में? नहीं, नॉट पॉसिबल। तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो मेरे पास, बात करो हमसे। जाओ रिशु, मेरे लिए चॉकलेट वाला लेके आना। तुम तो क्या वनीला ही खाती होगी तुम। हाँ, मोस्टली लोग वही खाते हैं, इसके लिए वनीला। बैठो बैठो। जानती हो रिशु है, वो तो लड़का है, उसके सामने क्या बात करते हो तुमसे। लेकिन एक बात पता है, हमारे घर में कपड़ों के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं हुआ। अरे हमको जो मन वो पहनते थे। और मेरी मम्मी जानती हो क्या कहती है, मेरी बहू आएगी ना तो उसको जो मन करेगा सो पहनेगी। खाली जब 4 लोग या 2 लोग आ जाए तो माथा पे पल्लू रख लो, साड़ी पहन लो। अब जैसे चाचा जी आ गए तो सिर पे पल्लू रख लो। घर में कोई फंक्शन है तो पल्लू रख लो। अब मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो पल्लू रख लो। बुआ जी आ गई तो पल्लू रख लो। अब डैडी जी, ससुर हुए ना जी तुम्हारे, होंगे अगर शादी हुआ तो पल्लू रख लो। इन शॉर्ट तुम कमरे से निकलो मतलब पल्लू रख लो। मेरा मतलब है बहुत चिल। उसके बाद तो बाकी चिल है पूरा, बिना पल्लू के रहो, जो पहनना है वो पहनो, पूरा चिल है हमारे घर वाले सब। कपड़े के लिए कोई रोक टोक नहीं मिलेगा तुमको, कभी भी नहीं। मैं खुद ही ना वन पीस ही, सिर्फ वन पीस ही पहनती हूँ। नहीं, मेरे सास ससुर वो अपनी बेटी के पास रहते हैं अभी। ऐसा नहीं है वो लोग नहीं है इसीलिए पहनती हूँ। एनी टाइम उनके सामने ही पहनती हूँ, बट कमरे से बाहर जब निकलती हूँ तो पल्ला लेके। अरे वो मेरे संस्कार है ना भाई, वो अपने संस्कार कैसे भूल जाऊंगी, उनके सामने पल्ला लेके जाऊंगी ना। हाँ, चली जा वॉशरूम होके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जा। ओके, मैं कुछ मेरे पॉइंटर्स हैं मैं क्लियर कर लूँ। लाइक देखो, मैं ना बहुत क्लियरली पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके घर में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लाइक ड्रेसेस एंड ऑल के लिए, क्योंकि आपने देखा मैंने क्या पहन रखा है। और श्वेता को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होगे, आई होप। उसने सिर्फ एक बार साड़ी पहनी है, वो मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न तरीके के कपड़े पहनती है वो। आपको पता है, एक बार, सिर्फ लाइफ में एक बार उसने साड़ी वियर करी थी और इतना रोना गाना मचाया था ना उसने घर में, मम्मा मैं आंटी लग रही हूँ, दीदी मैं आंटी लग रही हूँ। हमने उसको इतना प्रेज किया कि नहीं बेटा, तू सबसे ब्यूटीफुल लग रही है, तू सबसे प्यारी लग रही है, तू सबसे क्यूटी लग रही है, तू सबसे हैंडसम लग रही है, तूने जो वियर करा है। और वो सारी आज तक उसने दोबारा नहीं पहनी। तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि आपके घर में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, वो जो पहने वो पहनने के लिए फ्रीडम मिलेगी ना। हाँ, बस इसी पॉइंट पे चाहिए ना मुझे कि एटलीस्ट यू नो ना, मेरे पास एक पॉइंट तो हो जिसमें मैं फाइट कर पाऊँ आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो ऑप्शन में ही नहीं। आजा श्वेता, बातें कर रहे थे, आजा। वैसे एक बात पूछे, बुरा नहीं मानोगी ना? अब बुरा मान भी लोगी तो क्या हो जाएगा। मजाक करने का आदत है हम लोग का। वैसे तुम लोग का रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ था? पक्के से तुम प्रपोज की होगी ना, क्योंकि ऋषु तो बोल ही नहीं सकता कुछ, इतना भोला है। मेरी मम्मी जब जानेगी ना, अभी तो खैर इसने मुझे बता के मेरे यहाँ पे ना बंदूक डाल दिया है निशाने पे। अब कैसे मैं मम्मी डैडी जी को हैंडल करूंगी मुझे नहीं पता। हाँ, पक्के से तुम प्रपोज की होगी ना। अब मम्मी को जब पता चलेगा तुम लोग के लव लपाटा के बारे में, पता है क्या बोलेगी? मेरा बेटा कर ही नहीं सकता ऐसा, उसको फंसाया क्या? क्योंकि बहुत सीधा ना, बचपन से बहुत सीधा। कोई मेरी फ्रेंड आती थी ना, ये अपने कमरे से नहीं निकलता था, सच बता रहे हैं, ये अपने कमरा लॉक कर लेता था। किसी की फ्रेंड आई है, मैं कैसे जाऊं, ऐसे शर्माता था लड़कियों की तरह। और कोई बोले कि ये तुम्हें प्रपोज किया, मान नहीं सकते। अब शकल सूरत हो तो अलग बात है, मैं तुम पे नहीं बोल। मजाक, लो फ्लो में इतना कॉमेडी शो देखती हूँ, आदत हो गया है कॉमेडी करने का। यू नो ऋषभ, वन थिंग, श्वेता पहले क्या कहती थी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगी। जब मेरी शादी हो रही थी ना, शी वॉज क्राइंग लाइक, कुछ भी कह लो तुम, वैसे रो रही थी ये। अपनी जीजू को इसने चौंचा मारा था, थप्पड़ मारा था। मेरी दीदी को ये लड़का कैसे लेके जा रहा है, मैं नहीं जाने दूंगी अपनी दीदी को। आज देख क्या खिला दिया इसको किसी ने, शादी के लिए मरी जा रही है। जानती हो, आज तक हम खुद को बहुत लकी मानते थे, बहुत सौभाग्यशाली मानते थे कि मेरे जैसा ससुराल किसी का नहीं है। लेकिन आज हमको जलन हो गया। इन केस अगर तुम हमारे घर की बहू बनती हो, तुम्हारे जैसा ससुराल तो किसी का भी नहीं होगा, किसी का नहीं। तुम तो चरण घोर घोर के पियोगी, मम्मी और डैडी का मेरे। तुम्हारे जो सास ससुर हैं यहाँ बैठा के रखेंगे तुमको। तुम्हारे मायके वाले तो तृप्त हो जाएंगे ऐसा खानदान पाके। डिबिया जानती हो, डिबिया वो जला के ऐसे ऐसे करके ढूंढते ना, तो भी ऐसा परिवार नहीं मिलता श्वेता, ऐसा परिवार नहीं मिलता। और रिसु, ये तो गाय है, गाय। यू नो, टिल डेट मैं, रोशन, माय हबी, उनको मैं लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट मानती थी। बताओ, आप भी बन सकते हो ना ऋषभ,
आप भी बन सकते हो। हमारे खानदान से आपका रिश्ता जुड़ जाएगा तब, अगर 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 जुड़ा तो यू विल बी गेटिंग लव, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग। 2 सिस्टर ओनली, नो ब्रदर। अच्छा घर से जाओ, गो गो गो, अटेंड अटेंड। कैसी लगी दीदी? खराब बोलने का ऑप्शन नहीं है ना रिशु, कैसे खराब बोल दे, तुम तो पकड़ के मुंह नोच दोगे ना मेरा। बहुत अच्छी, हूर की परी, खूबसूरत। अब बस मनाओ भगवान से कि मम्मी डैडी मिले, उनको पसंद आ जाए। बाप रे बाप। रिशु गेलो बेटा, इसका तो आंख भाव देख रहे, कभी शांत रहता ही होते ही रह रहा है। देखो ना, वहां से भी बात उधर कर रही है, लेकिन उसका ध्यान है कि दोनों भाई बहन क्या गप कर लेगा अकेले में, ध्यान उसका। बहुत सुंदर है रिशु, बहुत सुंदर। आओ आओ। ठीक है बाबू, चलते हैं फिर। आज तो ये बुला लिया मिलने के लिए, पहली बार और आखिरी बार आ रहे हैं। अब जब मिलेंगे तो भगवान से मनाओ, घर की बहू के ही तरह मिले। ऐसे छुपन छुपाई से मिलने से हमको मजा नहीं आता और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे घर के कुछ संस्कार, कुछ मर्यादा है बाबू। ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। बाय बाय गाइस, बाय। ऋषभ, चिल चिल, रिलैक्स। ये बहुत ही सॉफ्ट कॉन्वो था हमारे बीच। अगर तुम जीजू से मिलोगे तो क्या होगा तुम्हारा, यू नो, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। एक तो सरकारी नौकरी, उस पे से इसका रोब। गेटिंग माय पॉइंट? ओके चलो, बाय। Use my coupon code STUTI2025 for 20% off on Mamaearth's website and app. This amazing Mamaearth lipstick is also available on Amazon, Nykaa, Flipkart, Purple and offline stores near you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।